94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है में, जहां आज मैं आपको मिलवाऊंगी प्रणव और वासवी की इस खूबसूरत सी कहानी से। प्रणव के हाथ में एक खुली किताब थी, आंखों पर चश्मा लगाए कुर्सी पर लेटा था वो। वासवी धीरे से कंपाउंड में दाखिल हुई। चुपचाप वो अंदर की ओर जा रही थी कि तभी उसका पैर एक गमले से टकराया और धड़ाम से वो गमला नीचे गिरा। वासवी घबराकर वहीं खड़ी रही। प्रणव की आंखें खुल चुकी थी। उसने गमला देखा और वासवी की ओर देखकर चिड़चिड़ाकर बोला, तू भी क्या वासवी, सपने से जगा दिया। यही एक समय था जहां प्रणव को जरा भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था कोई। नंदिता दीवान की कोई किताब पढ़ रहा था वो, और उस वक्त कोई उसे बुलाए तो मानो थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी आफत आ जाए। पिछले 7-8 सालों से प्रणव नंदिता दीवान का आशिक बन चुका था। इस लेखिका का नाम साहित्य वृतुल में काफी प्रभावशाली था। उसकी नॉवल में मान वमन और प्यार बड़े अच्छे से दिखाए जाते थे। सहज सरल प्यार, जमीन से बाहर निकले किसी छोटे अंकुर जैसा मुग्ध प्यार, झरने की तरह बहता हुआ शरारती प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार। प्रणव तो मानो पागल हो जाता। वैसे उसने शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से लेकर आज तक के चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड तक सब कुछ पढ़ रखा था, पर नंदिता दीवान, उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। आखिर ऐसा क्या खास था, नंदिता या उसका लिखा प्यार, या फिर कुछ और? जानेंगे आप बस कुछ ही देर में 94.3 माई एफएम पर माही के साथ। जियो दिल से। .3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है में। वासवी प्रणव से कई बार पूछती, इसमें ऐसा है क्या? तो प्रणव बड़े ही उत्साह से उसे नंदिता दीवान की नॉवल देता। वासवी उसे पढ़ती, पर उसे कुछ समझ ही ना आता। प्रणव के पूछने पर वो यही कहती, क्या पता प्रणव, मुझे तो ये शब्द समझ ही नहीं आते, या ऐसा कहूँ कि इनका बोलना मैं समझती ही नहीं। मैं तो मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, जहाँ दिल का मतलब सिर्फ खून, वॉल्व्स और कुछ वेन्स हैं। तो बस 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 मेरी ही गलती है जो मैंने तुझे ये नॉवल दी। ऐसा कहकर प्रणव उसे रोक देता। तुम्हारे साथ तो बात करना ही बेकार है, तुम भला प्यार व्यार में क्या समझोगी। प्रणव वहां से चला जाता, पर वासवी वहीं खड़ी रहती। या तो प्यार क्या है ये वासवी नहीं समझती थी, या फिर प्यार का मतलब जो वासवी समझती थी। प्रणव उससे जानता नहीं था। इन दोनों के नजरियों में कहाँ अंतर था, बताऊंगी बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माई एफएम पर आपकी माही के साथ। सुनते रहिए, जीना इसी का नाम है। जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माई एफएम पर माही के साथ। जीना इसी का नाम है। भाई बात तो प्रणव की भी सही थी। वासवी को इस प्यार में भला क्या पता चलता। ना तो वो रोमांटिक गजलें सुनती, ना ही कोई लव स्टोरी पढ़ती, और कैंडल लाइट डिनर के बारे में तो कभी सोचती भी ना थी। लॉन्ग ड्राइव के सपने उसे तो कभी आते ही नहीं थे। हमेशा दर्द और तकलीफ के बीच में रहती थी वो, और वहीं उसे प्यार भी दिखाई देता। बीमार पति के बिस्तर के पास बैठकर उसे फल खिला रही पत्नी की आंखों में वासवी को प्यार दिखता। ऑपरेशन के वक्त आंखें मूंदे प्रार्थना कर रही माँ के मंत्रों में उसे प्यार नजर आता। एक ठीक हो रहे बच्चे को लेकर घर जा रहे बाप की उन नम आंखों में वो प्यार देखती। धूल और मिट्टी के बने मनुष्यों में उसे प्यार नजर आता था। पर प्रणव की तरह फिल्मों और नॉवेल्स में दिखने वाले प्यार से वो बिल्कुल अनजान थी। प्रणव तो मानो पागल था नंदिता के पीछे। नॉवेल में पड़ी हुई प्यार की बातें हकीकत के साथ मिलजुल सी गई हूँ। नंदिता दीवान कई बार प्रोग्राम्स में दिखती, पर लेक्चर, सेमिनार, बुक लॉन्च और टीवी प्रोग्राम्स पर कभी आती ना थी। ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, कहाँ कहाँ तक कोशिश ना की थी प्रणव ने। वासवी जब भी प्रणव को समझाने की कोशिश करती, प्रणव और भी ज्यादा नंदिता के पीछे पागल होने लगता। और ये पागलपन कहाँ ले जा रहा था प्रणव को, जानेंगे आप बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माई एफएम पर। जीना इसी का नाम है में, आपकी माही के साथ। जियो दिल से।
94.3 माई एफएम पर माही के साथ आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। काश कि एक बार प्रणव ने देखा होता वासवी की ओर, काश कि एक बार वो उस नजर से उसे देख पाता, तो शायद उसे पता चलता कि जिस प्यार को वो किताबों में ढूंढ रहा है वो प्यार उसी के सामने है। वासवी की आंखों का प्यार वो पहचान ही नहीं पा रहा था। वासवी इसी बात से डरती थी। वो प्रणव से प्यार तो करती थी, पर प्रणव जिस प्यार को प्यार मान रहा था वो वैसा प्यार नहीं था। प्रणव की खुद की एक एड एजेंसी थी और एड में दिख रहे प्यार पर ही वो विश्वास करता था। 94.3 माई एफएम पर माही के साथ आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। काश कि एक बार प्रणव ने देखा होता वासवी की ओर, काश कि एक बार वो उस नजर से उसे देख पाता, तो शायद उसे पता चलता कि जिस प्यार को वो किताबों में ढूंढ रहा है वो प्यार उसी के सामने है। वासवी की आंखों का प्यार वो पहचान ही नहीं पा रहा था। वासवी इसी बात से डरती थी। वो प्रणव से प्यार तो करती थी, पर प्रणव जिस प्यार को प्यार मान रहा था वो वैसा प्यार नहीं था। प्रणव की खुद की एक एड 94.3 माई एफएम पर आप है माही के साथ जीना इसी का नाम है में। वासवी की हॉस्पिटल के विमेंस वार्ड का उद्घाटन था। हॉस्पिटल के ट्रस्टी ने इस मौके पर नंदिता दीवान को इनवाइट करना था। वासवी ने आगे आकर नंदिता दीवान को इनवाइट करने का काम मांगा। प्रणव भी वासवी के साथ नंदिता दीवान के ऑफिस पहुंचा। उस दिन नंदिता का मूड बहुत खराब था। उसके डॉगी की तबीयत खराब थी और नंदिता के लिए उसकी डॉगी से ज्यादा इस दुनिया में और कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं था। ऑफिस में वो अपनी सेक्रेटरी से भी अच्छे से बात नहीं कर रही थी। कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी थी वो। बहुत ही अजीब और बहुत ही स्ट्रेंज लगी नंदिता। वासवी ने इशारा किया कि प्रणव उससे बात करे, पर प्रणव बहुत अपसेट था। उसकी कल्पना से हकीकत एकदम अलग थी। जिस नंदिता के ख्वाब इतने सालों से सजोकर उसने अपनी आंखों में बसाए थे, आज मानो एक झटके में वो सब टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। प्रणव अब उन ख्वाबों की दुनिया से अचानक जमीन पर आ गिरा था। आप सुन रहे हैं 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। वहां से लौटते वक्त प्रणव ने वासवी से पूछा, मैंने तो समझा था कि नंदिता दीवान कैसी औरत होगी। तो वासवी ने हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल हैरानगी नहीं है, क्योंकि वो भी तो इंसान है। हर कोई इंसान हो सकता है और मैं तो हर रोज ऐसे इंसानों से मिलती हूँ। ऐसा हो सकता है कि ये बात शायद इतनी आसानी से मान भी लूं। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है। और हाँ, फ्री होकर तुम भी आ जाना, हॉस्पिटल वालों ने कुछ एड्स देनी है। उसके बाद प्रणव हर रोज हॉस्पिटल जाता रहा और हर रोज वासवी को देखता रहा। कभी किसी बीमार तो कभी किसी बूढ़े की हालचाल पूछती रही वासवी। कभी किसी छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में बिठाकर दवा पिलाती वासवी। बिना मुंह बिगाड़े किसी पेशेंट से बात करती हुई वासवी। अब प्रणव को एहसास हो चुका था सच्चा प्यार क्या है। हाथ जरा सा ही आगे करे तो छू सके ऐसा सच्चा प्यार। ओस, बिंदु या मृगजल जैसा नहीं, पर हाथों की मुट्ठी में बंद करके संभाला जा सके ऐसा प्यार। वासवी की सांसों की खुशबू में महसूस कर सके ऐसा प्यार। उसके हाथों को घंटों तक थाम के बैठा जा सके ऐसा प्यार। अब प्रणव समझ चुका था।